रहे होंगे कि ये किसी कचरा कुंडी का मंजर है और कचरा कूड़ा करकट जमा है। जी नहीं, ये दरअसल शाह फैसल टाउन 4 नंबर के तो सामने, यानी कि जहाँ पर अगर आप 5 नंबर जा रहे हो तो उससे पहले ये मंजर देखने को आता है थोड़ा अंदरूनी तरफ। और यहाँ पर कुंचान आबादी भी है, लेकिन ये बरसाती नाला है। जी हाँ, ये बरसाती नाला है। कितना बड़ा मजाक है कि शाह फैसल टाउन के अंदर मौजूद इस बरसाती नाले में कूड़े करकट के अंबार हैं और आप समझ रहे होंगे शायद कचरा कुंडी है। कचरा कुंडी इसके साथ जरूर मौजूद है और इस कचरा कुंडी का सारा माल कहाँ जाता है? इस बरसाती नाले में। आप दूर से भी देख लो बरसाती नाला, जिसकी दीवारें गायब हैं। दीवारें तो गायब है, ये आज से नहीं है, ये 10 साल से गायब है। लेकिन यहाँ जो भी आया उसने अपने काम का काम किया, अपने मतलब का काम किया और सुम्म को निकलने में कामयाब हो गया। अवामी खिदमत के दावे एडमिनिस्ट्रेटर दौर में या साबिक चोरमैन के दौर में लफाजी के तौर पे थे। अगर वो चोरमैन अपने ही लोगों को सहूलियत फराम कर देता तो फिर आज फाके नहीं कर रहा होता, फाके कर रहा होता। वरना उसने आज तो लाखों रुपए तो सिर्फ जायदादों के किराया वसूल कर रहा है, लेकिन पकड़ने वाला कोई नहीं। लेकिन अल्लाह की रस्सी टाइट होगी तो फिर खुद ही चीख चीख के बोलेगा। खैर कोई बात नहीं। मौजूदा चेयरमैन गौर खटक की तरफ तवज्जो मंसूब करानी है कि वो अपने नालों की तरफ भी देखें और क्लिक के जरिए या फिर हुकूमत को इन तस्वीरों को भेजें कि हमारे बरसाती नालों की हालत ये है। और ये अंदरूनी नाले हैं तो यकीनन शाह फैसल टाउन की हदूद में आते हैं, लेकिन शाह फैसल टाउन में ज़हनी टेंशन यानी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ कहाँ है? ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ कहाँ से कचरा उठाता है? सिर्फ मेन रोडों से उठाता है तो बाकी का क्या बनेगा? बाकी ये नाले में जाता है और नाले में जाके खुद ब खुद समंदर बुर्द हो जाएगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड 26 अरब से रसमलाई खाएगा। लेकिन बाहर नाले की दीवार टूटी हुई है, सामने आप देख रहे हो गुंजान आबादी है, घर है और यकीनन बच्चे निकले तो सीधा अंदर, और अंदर का मतलब है ऊपर, और ऊपर निकला तो बिरयानी। तंबू लगेगा, तंबू लगने की जगह कम है तो आमोद अरब का रास्ता भी खत्म, लेकिन बिरयानी तो मिलेगी। दूसरे तीसरे दिन चने भी मिलेंगे भुने हुए और उसमें मीठे चने भी होते हैं। तो ये बच्चा या किसी के माँ बाप का दिल का टुकड़ा, कोई बात नहीं। 26 अरब से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ इस शहर से उठा रहा है, उठाने दो। लेकिन शाह फैसल टाउन में ज़हनी टेंशन सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ किधर है? क्या वो सिर्फ माल बनाने के लिए है? क्या चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक रस्सी टाइट करेंगे? क्या अरबाब इख्तियार को ये तस्वीरें भेजेंगे? तस्वीरें खींच के ये हालत है। और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ और ज़हनी टेंशन हमारे लिए भी ज़हनी टेंशन है, कराची वालों के लिए भी है और साथ में शाह फैसल टाउन वालों के लिए भी ज़हनी टेंशन। लिहाजा अब यहाँ कोई बच्चा मरता है तो अहले महल्ला से दरखास्त है उसका बाकायदा दावतनामा व्हाट्सएप करें निगरान वजीर बल्दियात को, निगरान वजीर आला सिंध को और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जरूर भेजें कि हमारा बच्चा निकलने में कामयाब हो गया है, नाले में डूब कर ऊपर चला गया है। तो आज जो है वो तदफीन है, बिरयानी है, बीफ पुलाव, आप भी आइएगा और तीसरे दिन सोया में चने भी पड़िएगा। लेकिन आप पढ़ने नहीं आइएगा, आपको हम टाइम बताएंगे, इस टाइम पे आएगा जब चने बटे। तो ये है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ, सैनी टेंशन और शाह फैसल टाउन का नाला। किस बेटे का लाल ऊपर जाता है? और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के 26 अरब रुपए से तंबू तो नहीं लगेगा, वो भी तंबू माँ बाप ही लगाएंगे। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। मोरो मीर बेल्ट टाउन, जो कि यकीनी तौर पर नौमौलूद टाउन जरूर है, लेकिन 6 माह से जायद अरसा गुजर चुका है और यहाँ पर है पीपल्स लेबर यूनियन, जो यकीनी तौर पर मेहनत कशों के जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ माजी में भी करती चली आई है। यानी कि जब जिला केमाड़ी बना था या फिर जब बल्दिया गरबी था, ये यूनियन पीछे नहीं हटती और मंजूर अहमद तनोली हो या दीगर रहनुमा हो, ये मेहनत कशों के जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। आज भी इन्होंने दमादम मस्त कलंदर कर दिया और उसकी वजह ये थी कि तनख्वाहों की अदम अदायगी और खुसूसन रिटायर मुलाजमीन के वाजिबात जो 2 साल से अदा नहीं हुए हैं और वो मुलाजमीन मारे फिर रहे हैं, उनकी अदायगी पर आज यूनियन सरापा एहतजाज है। यकीनी तौर पर जो इस शहर में हो रहा है, यानी कि बल्दिया उज़्मा कराची में पेशनर के लिए 13 अक्टूबर से खिड़की बंद है और उसके बाद साथ हमने बताया था महमूद बलोच की बेवा को तनख्वाह तो दूर की बात है, पेंशन दूर की बात है, लीव एनकेशमेंट वो भी मिलने को तैयार नहीं। जबकि नैयर सुल्ताना शाह फैसल टाउन की इसके 2 लाख बाकी है, वो शायद मिल जाए। तो शहर में रिटायर मुलाजमीन मारे फिर रहे हैं। लेकिन किसी टाउन से अच्छी खबरें आती है, लेकिन मोरो मीर बेल्ट टाउन से आज पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के मंजूर अहमद तनोली और दीगर रहनुमाओं ने रिटायर मुलाजमीन के जायज हुकूक और मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया और तहफ़्फ़ुज़ करने के साथ साथ उन्होंने अपने इज़हार ख्याल करते हुए क्या कहा कि रिटायर मुलाजमीन और अदम तनख्वाहों की अदायगी ये एजेंडा है और 2 साल से नहीं मिला। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। जैसे कि आज एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज हमने आप लोगों को एक मरतबा फिर जो है तकलीफ दी है अपने तमाम मुलाजमीन को। और आज जो है जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन की वजह से जो है प्रोग्राम थोड़ा सा जो है हम लोगों ने लेट किया है। आज हमने सिर्फ एहतजाज, आज हमारा सिर्फ एक एजेंडा है। वो एजेंडा ये है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी और इसकी वजह क्या है,
हमारे जो है इनके आज के जो है हमारे एजेंडे के अंदर सबसे पहले तो जो है तनख्वाहों की अदम अदायगी, रिटायर्ड मुलाजमीन के बकाया जात की अदायगी जिसमें लिविंग इंकेशमेंट और दीगर जो है इनकी जो मराहत हैं जो अभी तक तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि उनको 1 रुपया भी नहीं अदा किया गया। मोरोमीर बेल टाउन में आज यूनियन सरापा एहतजाज है और एजेंडा आपने सुन लिया। इन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा क्योंकि यूनियन का काम है अपने मेहनत कशों के जायज हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना। हमने बताया था लांडी, कोरंगी और मलीर जहाँ पर जो भी काम हो रहा है वहाँ पर यूनियन सुम्मम बुकमों में हुई हुई है। जी हाँ, सुम्मम बुकमों में हुई हुई है। वो अपने मफादात पूरे कर रहे हैं और आज देखो ये यूनियन पीपल्स यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन अपने मेहनत कशों के लिए आवाज उठा रही है। महमूद बिलोच की बेवा को कुछ मिलेगा वो यूनियन वहाँ से काहे भी नहीं करेगी। हमें पता है कोई यूनियन नहीं बोलेगी और दीगर रिटायर मुलाजमीन के साथ जो हो रहा है उनके साथ कोई नहीं बोलेगा। लेकिन शाबाश है मोरोमीर बेल टाउन की इस यूनियन को जिसने आवाज हक बुलंद की। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची। आधा बर्स है। एक दफ़ा फिर मैं आया नाज़ाबाद टाउन और एक अच्छी तस्वीर मुझे मिली थी इसलिए आ गया, वरना कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन क्योंकि आज फिर इन्होंने अपने रिटायर मुलाजमीन जो जिंदा लाशें शहर में घूम रही हैं और कुछ ताज़ा लाशें थी उनको उन्होंने जिस्म में रू डालने की कोशिश की है। अभी वो चेहरे भी दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, साइड में चल भी रहा होगा कि वो चेहरे बैठे हुए जो रिटायर हो गए और उसमें कोई तफरीक नहीं है। सैनिटेशन वाले भी हैं, पार्क वाले भी हैं, स्कूल के असातिज़ा काबिल एहतराम एजुकेशन से ताल्लुक़ रखने वाले। वो मेरे साथ खड़े हैं चेयरमैन नाज़ाबाद टाउन आतिफ अली खान और फाइनेंस डिपार्टमेंट इमरान और दीगर। ये टैक्स का तो ज़रूरी है क्योंकि अगर इनकी गुद्दी ना दबाई जाए तो ये तो जी शाह कर देंगे, लुटा देंगे। माजी में लुटाते रहते थे लेकिन अभी शायद इन्होंने बचा के दिया है चेयरमैन को कि ये 85 लाख या 1 करोड़ रुपये अदा हो गए। 12 अभी सीधे चेयरमैन के पास चलते हैं, फिर ज़रा इनकी भी गर्दन पकड़ते हैं। यार बड़ी अच्छी खबर दी आपने कि आज फिर आपने तकरीबन आप इस वक्त टॉप कराची पे स्टॉप कर रहे हो जहाँ मेयर कराची ने खिड़की बंद कर दी है, पेंशन बंद हो गई है, तनख्वाहें बंद उनकी, अब पेंशन का भी असर नहीं है। वहाँ आपने अपने लोगों को जो नाज़ाबाद टाउन है इसको पहली वो तनख्वाह भी देते हो आप और अब इनको जैसे जैसे रिटायर हो रहे हैं आप इनको पैसे भी दे रहे हो, पूरे दे रहे हो। अभी मैंने देखा कोई 7 लाख 8 लाख है, पूरे पैसे दे दिए आपने और तकरीबन 85 लाख आप 3-3.5 करोड़ के फेरे में आ चुके हो। लेकिन ये सदका जारी है, ये सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और क्या कहते हैं पिछले बकायात तो है नहीं, लेकिन ये हिम्मत कहाँ से आ रही है? देखिए, नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के अपनी रिकवरीज़ हैं और चूँकि ट्रांजिशन पीरियड ख़त्म हुआ और उसके बाद बहुत थोड़ा टाइम मिला हम लोगों को और आपको पता है इलेक्शन भी सर पे थे, लेकिन उसके बावजूद भी रिकवरीज़ हैं जिसकी मदद से हमें ये सपोर्ट मिल रही है कि हम जो है ना लोगों के बकायाजात को अदा कर सकें। और उसके अंदर जो है हमें प्रॉपर्टी टैक्स है 1% है और बाकी जगहों की बहुत थोड़ी रिकवरीज हैं लेकिन वो भी हैं, तो उसकी वजह से जो है हम लोगों के बकायाजात अदा कर रहे हैं। और देखिए एक बात यह है कि नीयत होनी चाहिए और बाकी जो असबाब हैं जो उसकी है वो अल्लाह ताला बनाता है, तो हम लोग तो इसी उसके ऊपर हैं कि हमारी देने की लोगों को नीयत है कि हम तरक्याती काम भी करवाएँ और अपने मुलाजमीन का ख्याल भी रखें, दोनों चीज़ों को साथ लेके चल रहे हैं। लेकिन आज एक चेक नहीं नज़र आया, नाम नज़र नहीं आया जमशेद ज़िया जामी का, रिटायर हो गया क्या? वो नज़र नहीं आ रहा? ज़िया भाई के घर में कुछ था तो उसकी वजह से जो है ना वो अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वरना वो ज़रूर होते। वो थोड़ा लेट आने का कहा था लेकिन फिर तकरीब लेट हो जाती। वो रिटायर मुलाजमीन आ गए थे इसलिए दे दिया भाई, वो रिटायर नहीं हुए। उनका वो भी हाल है कि मैं मेरे साथ मिलकर साजिश करे तो दोनों रिटायर हो जाए तो ईद पे दोनों के पास माल आएगा, लेकिन देखते हैं जामी साहब साजिश करते नहीं चेयरमैन के खिलाफ, वो अलग बात है। अच्छा, इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब वो जो पाबंदियाँ थी ख़त्म हो गई और अब वो डेवलपमेंट के काम है ये वो तो अब लोग पकड़ेंगे ना आपको, क्योंकि यूसी चेयरमैनों की तो गुद्दी पकड़ी जाती है, तो गली महलों में होते हैं, लेकिन आपके पास भी आते होंगे। अब उस तरफ कैसे जाएंगे क्योंकि माल तो है ही नहीं, वो जो आता है वो इधर चल गया, तनख्वाह में चला गया इधर, तो डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत तो बचता होगा, आप कर लोगे? नहीं करेंगे इंशाल्लाह, डेवलपमेंट के लिए भी करेंगे हम लोग। ज़रा रिकवरीज़ वगैरह को भी तेज़ करने का कहा है हमने कि जो अब साल का बकाया जात रह गए हैं चीज़ें, एडवर्टाइजमेंट है और जगहों से भी रिकवरीज़ को तेज़ किया जाएगा, तो उसके अंदर जो है हम कोशिश करेंगे डेवलपमेंट का काम हो। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि जो PFC जो है वो ज़रूर होना चाहिए और सिंध गवर्नमेंट जो है वो बाज़ मखसूस टाउन्स के अंदर तो स्पेशल ग्रांट के नाम पे ज़्यादा पैसे दे रही है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के टाउन इस चीज़ से महरूम है और उसके अंदर उनका हक भी बनता है कि यहाँ पर भी
जो है इनकी टाउन की जो ग्रांट्स हैं उनमें इजाफा किया जा सके, ताकि जो तरक्याती काम और जो मसाइल हैं जो 10-15 साल से जो जिन चीज़ों को लोग फेस कर रहे हैं, ताकि हम उन चीज़ों को भी उन मसाइल को दूर कर सकें, जिसमें रोड पैचवर्क है, स्ट्रीट लाइट्स हैं, पार्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि काम टाउन को करने हैं यहाँ पर इन जगहों पर। ये तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ा सा डेवलप है ये टाउन, लेकिन ये कि बाकी टाउन तो बहुत पसमानदा हैं, उनको मिलता भी कुछ नहीं है। लेकिन अब आप ये मुझे बताओ, तोहफे देने क्या जा रहा हो यार? जैसे अब आप इसने पार्क का दिया था, वापस नईम रहमान साहब आए थे, 2-3 पार्क आपने मारे थे, फिर कुछ इस तरह ग्रीन बेल्ट कुछ है, कुछ अब तोहफे आ रहे हैं? देखें, इसमें एक तो बात यह है कि 2 यूनियन काउंसिल्स हमें न्यू कराची की मिली हैं यहाँ पर, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर खासा तबाह हाल है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। और दूसरा, इस तरह से कई पार्क हैं जो कि काम जिनका पिछले इलेक्शन की पाबंदी की वजह से रोक दिया गया था, तो उन पार्क्स को जो है वो डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो वो पार्क्स हैं, फिर इस तरह से रोड पैचवर्क वगैरह है, तो इस तरह की चीज़ें हमारे दोबारा से हमने शुरू करवा दी हैं। तो अभी तो जो हमारे सामने है वो है शब बारात है, उसके बाद रमज़ान है, तो इन चीज़ों को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको अभी बहुत सारी चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपका, आपको मैंने रोका हुआ था, आपको काम भी था, यकीनन लोग भी बैठे आपका इंतज़ार कर रहे हैं, बिल्कुल आप जा सकते हैं। ये आप देख रहे हो कि ये तख्ती लगी हुई है, नंबर प्लेट लगी हुई है, रिटायरमेंट 16 फरवरी 2024। यहाँ एक पेंशनर को मैंने रोका था, ज़रा मियाँ इसको पेंशनर को भेजना, ये जो बैठा हुआ है ये बेचारा, इसको पैसे आज मिल गए हैं, अल्लाह का शुक्र है कि इसके चेहरे पे कुछ खुशहाली आई है। लेकिन अभी मैं इससे पूछता हूँ, इधर आओ मियाँ, इधर आओ, आज तो खुश हो, नोट मिल गए तुमको, तो हैं बरसात हो रही है पैसों की? आपकी वजह से बैठा था सर। अच्छा, पेंशन शुरू हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई क्यों नहीं शुरू हुई? सर। आप लोग कहाँ हैं, काम हो जाएगी? अबे हमारे कहने से नहीं होगा, मेयर कराची ने तो बंद कर दी है खिड़की। अब क्या करें सर, फाइल बन गई है? बाद जाएंगे हम। फाइल बन गई है? बन गई है, कब बनी है फाइल? ये अभी चेक मिला ना, इसकी वजह से बन गई फाइल। अच्छा, पेशेंट की भी फाइल बन चुकी है, लेकिन वो हाथ में लेके घूम रहा हो। और रिटायर हुए कितना अर्सा हो गया? मुझे 9 महीने हो गए। 9 महीने हो गए। तनख्वाह बंद हो गई? तनख्वाह बंद हो गई, बिल्कुल बेरोजगार हो गए सर, कोई काम ही नहीं था 60 साल की उम्र सुन के। तो अच्छा, 60 साल का तुमसे बड़ा मैं हूँ, देखो जिंदा हूँ। देखो कोई कमाने वाला भी नहीं है सर। कोई कमाने वाले किस, यानी कि अभी पैसे मिले, अभी पैसे मिले हैं तो कुछ गुजारा हो जाएगा? गुजारा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह, वरना उधार के पैसे ज़्यादा देने हैं, कोई है नहीं कमाने वाला वैसा। चलो भाई, दुआ करूंगा तुम्हारे लिए भी। मीठी गोली मैं देता नहीं हूँ, कड़वा आदमी हूँ, सच बोलता हूँ, निकलने में कामयाब हो जाओ। पैसे लेके फोटो कॉपी करा लेना इसकी, फिर जमा कराना बैंक में। ये थे नारताजाबाद टाउन के चेयरमैन आतिफ अली खान, जिन्होंने आज फिर तकरीबन 85 लाख से ज़ायद दिए, 86 लाख दिए, और ये 3 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि ये अदायगी हो रही है रिटायर मुलाजमीन को। और मैं अब तक जितना चीख रहा हूँ, 8 जनवरी से मैंने पहले प्रोग्राम किया था, और अब तक मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ कि 14 करोड़ रुपए रिटायर मुलाजमीन, बेवा, यतीम बच्चों तक पहुँचा चुका हूँ। अल्लाह करे लांडी वाले की, वो महमूद बिलोच की बेवा को भी मिल जाए, नैयर सुल्ताना को जो शाह फैसल की थी उसको भी मिल जाए। मेरी अल्लाह से दुआ है। अजीज़ आरिफ, टीवी टुडे, कराची। मंगो पीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने कहा है कि अपनी हुदूद में रहने वालों को जदीद दौर की हर सहूलियत मुहैया करेंगे। मैं किसी से मुआवजा तो नहीं करना चाहता, मगर डिजिटल दुनिया हकीकत से हर किसी को बाखबर रखती है। कुछ हमारे अपने भी नरम सीटों से उतरने की तकलीफ नहीं करते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मैदान अमल में रहकर अवामी मफादात के काम कर रहे हैं। आज हर यूनियन काउंसिल में काम होता दिखाई देता है, और हमारी बड़ी कामयाबी, जिसके लिए मेरी टीम की काविशें शामिल है, हम आगे भी बेहतरी लाएंगे। तमाम महकमे शब बारात के हवाले से अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करें, किसी की कोताही काबिल कबूल नहीं। और आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, मैं जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन मंगो पीर टाउन इजहार हाजी नवाज बरोही ने शब बारात के हवाले से होने वाले इजलास के मौके पर सदारत करते हुए कही। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर आगा खालिद, वाइस चेयरमैन आरिफ राना, अफसर मालियात फैज मोहम्मद चन्ना और दीगर भी मौजूद थे। मंगो पीर के चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने कहा कि तमाम छोटे बड़े कब्रिस्तानों में तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। महकमा सैनिटेशन सफाई सुथराई के अमल को तेज करे, जबकि महकमा बागात झाड़ियों की कटाई छटाई और दरख्तों की छटाई कटाई को भी मामूल के मुताबिक वैसे ही जारी रखे और शब बारात से 2 दिन पहले अपने होमवर्क को मुकम्मल करे। जबकि महकमा एमएनडी मंगो पीर टाउन की हदूद में छोटे बड़े कब्रिस्तानों में लाइटों का बंदोबस्त करे, जनरेटर का बंदोबस्त करे, ताकि शब बारात के मौके पर आने वाले जो अपने लवाहिकीन आएंगे अपने प्यारों की खबरों पे, उनको दुख फातिह के लिए तमाम तर सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि मंगो पीर टाउन ने अज़म कर रखा है कि लोगों को कोई भी ओकेजन हो, कोई भी मौका हो, सहूलियात की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। अजीज आरिफ, टीवी टुडे, कराची।
चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा है कि शब बारात के मौके पर तमाम आने वाले लवाहिकीन को कब्रिस्तानों में तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी को हर हाल में यकीनी बनाया जाएगा। ये हमारा फर्ज है और बल्दियाती सहूलतों की फराहमी और उनकी दहलीज पर पहुँचाना हमारा दावा है और हम इसको साबित करते भी चले आ रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने शब बारात से कबल महकमा जाती सरबराहान के इजलास की सदारत करते हुए कही। इस मौके पर वाइस चेयरमैन नोमान सिद्दीकी और तमाम महकमा जाती अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि नाज़िमाबाद टाउन की हुदूद में छोटे बड़े कब्रिस्तानों में महकमा सैनिटेशन जहाँ सफाई सुथराई के कामों को शुरू करे, वहाँ पर फौरी तौर पर महकमा पार्क झाड़ियों की कटाई छटाई, दरख्तों की छटाई कटाई पर अपनी तवज्जो मरकूज करे और शब बारात से कबल ही इन कामों को मुकम्मल कर ले और शब बारात से एक दिन पहले इन कामों को फाइनल करे, यानी कि जो चीज रह गई हो उसको अमली तौर पर मुकम्मल कर ले, ताकि शब बारात के मौके पर कोई हंगामी बुनियादों पर काम न करना पड़े, क्योंकि अभी हमारे पास वक्त मौजूद है। उन्होंने कहा कि महकमा M&D फौरी तौर पर लाइटों की तनसीब को मरम्मत को देखे, जहाँ पोल मौजूद है और लाइट मौजूद है खराब है, चौके खराब है तो उसको तब्दील करे और लाइटों का बंदोबस्त करे। लेकिन अमली तौर पर ये लाइटें और महकमा M&D फौरी तौर पर तो नहीं बल्कि शब बारात से 2 रोज कबल मुकम्मल करे, क्योंकि हमारे यहाँ लाइटें चोरी होने के वाक़यात भी रोनुमा होते हैं। उन्होंने कहा कि चूँकि तमाम तर कब्रिस्तान बल्दिया उस्मा कराची के काम में है, यानी उनके पास है, लेकिन टाउन की सतह पर हम लोगों को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। बल्दिया उस्मा कराची अपने कब्रिस्तानों में सफाई तक नहीं कराती, लेकिन चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने कहा कि ये फराइज भी हम अदा करेंगे, इसलिए कि हमारे नाज़िमाबाद की हुदूद में है। लोगों को सिर्फ ये पता है, शहरियों को, कि कब्रिस्तान हम जा रहे हैं, ये किसके पास है, कौन इसको देखता है, कौन यहाँ से फीसें लेता है, ये उनको सरोकार नहीं। सैयद मोहम्मद मुजफ्फर चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन ने तमाम अफसरान को वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि सफाई सुथराई के काम को और झाड़ियों की कटाई छटाई को कबल अज़ वक्त मुकम्मल किया जाए। अजीज आरिफ, TV टुडे, कराची। आधा बर्ज है। आज एक खबर अच्छी आई है, वो है सिंध काबीना का इजलास होने वाला है और 20 फरवरी को दोपहर 12 बजे तलब कर लिया है निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर ने। और इस सिंध काबीना के इजलास में तकरीबन 23 एजेंडा रखा गया है और 23 एजेंडे के अंदर अच्छी अच्छी खबरें हैं, लेकिन उसमें जो है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से 4 चीज़ें रखी गई हैं और वो हैं एजेंडे में अगर आप देखेंगे तो 13, 14, 15 और 16 है और 17 भी है, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17 एजेंडे में शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि इस एजेंडे में शामिल है जो स्पेशल ग्रांट इन एड फॉर क्लियरेंस ऑफ पेंडिंग पेंशन, सैलरी, सर्विस बेनिफिट्स एंड अदर जो चीज़ें होती है मैटर इम्प्लाइज के हैदराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से। जी हाँ, पेंशन वेंशन और जो जो चीज़ें होंगी। 14 नंबर पे रिक्वेस्ट फॉर रिलीज 300 मिलियन स्पेशल ग्रांट फॉर सैलरीज टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये भी अच्छी खबर है, मुलाजमीन को जा रहा है। 15वें में जो ने लिखा है रिक्वेस्ट फॉर एलोकेशन ऑफ द बजट प्रोविजन नॉन ADP स्कीम फॉर द ईयर 2023-24 अगेंस्ट 20%। कौन है, किसका है, किसका ये? अच्छा, कराची वाटर सेवरेज बोर्ड। चलो ये भी लोकल गवर्नमेंट का है, मंजूर है। अब आखिरी जो हमने आपको बताया है वो उसमें जो है 16वें नंबर पे वो बताता हूँ। 16वें नंबर पे है रिक्वेस्ट फॉर टाइम ग्रांट इन एड 3,000 मिलियन यानी 3 अरब रुपए, और वो भी क्लियर किसकी? रिटायरमेंट ड्यूज KDA, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये बड़ी अच्छी खबर आई है। तो काबीना का इजलास होने जा रहा है, इसमें 3 अरब रुपए मांगे हैं, क्लेम किए हैं यहाँ, क्योंकि DG KDA आ गए थे नवेद अनवर सिद्दीकी, और इन्होंने चार्ज लेने के बाद जहाँ पुरअज़म तरीके से हिम्मत की थी और रिकवरी को इम्प्रूव करने, मुलाजमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने का जो अज़म का इज़हार किया था, ये उसकी कड़ी है। उन्होंने बाकायदा इसके लिए दरख्वास्तें दी, भाग दौड़ की, और नतीजा ये हुआ कि ये सिंध काबीना में आ गया। और सिंध काबीना में आने के बाद अगर ये 3 अरब रुपए मिल जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि रिटायर मुलाजमीन जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं या उनके दीगर बेनिफिट्स हैं वो सिफर हो जाएंगे। तो ये कराची से एक बड़ी खबर होगी, एक बड़ी खबर होगी। इसमें एक आखिर में एक और भी लिखा है कि एक लोकल गवर्नमेंट का जो चौथा काम है कि एहसनाबाद से हाई कोर्ट की जो हाउसिंग सोसाइटी है वहाँ तक एक सड़क बनेगी। वो भी बननी चाहिए, कोई बात नहीं, हाई कोर्ट के लोगों का भी हक़ है। लेकिन ये जो KDA के 3 अरब अगर मिल जाते हैं, इससे हमारे मुलाजमीन के ड्यूज ख़त्म हो जाते हैं। कुछ मर गए हैं, उनके बेवा यतीम बच्चे मारे मारे फिर रहे हैं, उनको उनका हक़ मिल जाएगा और सिफर हो जाएगा।
सिफर हो जाएगा, उसके बाद केडीए के डीजी जो है केडीए नवेद अनवर सिद्दीकी, वो यकीनी तौर पर फिर वो कोई ऐसा लाएमल ज़रूर रखे होंगे या उन्होंने तो बनाया हुआ होगा ना कि 3 अरब आ गए तो उसके बाद तो ये तो चले जाएंगे। उसके बाद हम कौन सा ऐसा टाइम शेड्यूल रखें कि जो भी रिटायर हो लीव एनकेशमेंट लेके जाए और उसके बाद उस फाइनेंशियल असिस्टेंट हो जो भी उसके पैसे हो उसको दिए जाए। ये नहीं कि फिर वो दोबारा से 6 अरब 10 अरब 20 अरब हो जाए। तो ये एक अच्छी खबर आई कि नवेद अनवर सिद्दीकी डीजी केडीए ने जो इकदाम उठाया था अमली तौर पर उसमें वो कामयाब दिखाई दिए और सिंध हुकूमत की मेहरबानी होगी, बिल्कुल मेहरबानी होगी कि जाते जाते ये हो सकता है अलविदाई इजलास हो काबीना का और इसमें अगर वो 3 अरब की अप्रूवल दे जाते हैं और ये 2-4-5 दिन में महकमा फाइनेंस जारी कर देता है तो फरवरी के महीने में, जी हाँ फरवरी के महीने में केडीए के मुलाजमीन की खुशहाली आ सकती है और ये यकीनी तौर पर आनी चाहिए। इसको खुशामदेद कहना चाहिए और दुआ करनी चाहिए, तमाम लोगों को दुआ करनी चाहिए जिनका ताल्लुक़ केडीए से ना भी हो वो मुलाजमीन तो करें, बाकी दुआ करें कि डीजी केडीए नवेद अनवर सिद्दीकी की काविश रंग लाए, 3 अरब आए और इनमें उनको क्या मिलाना है वो तो लोगों को भी जाएगा, रिटायर मुलाजमीन को जाएगा, बेवा यतीम बच्चों में जाएगा और उनके ड्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। वो 30-35-40 साल नौकरी करने के बाद मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होते हैं, इलाज मालजा करा लेंगे और उसके साथ साथ वो अपनी बेटी की शादी वगैरह करनी होगी या छोटा मोटा फ्रेंच फ्राइज़ बेचना हो, मशीन ख़रीदनी हो या कुछ ऐसा कोई कारोबार करना हो छोटा, वो कर सकेंगे। तो एक खुशहाली का पैगाम आ सकता है, तो इस तरफ देखने की ज़रूरत है। लेकिन मैं अफसोस है कि मेयर कराची ने एक तो खिड़की बंद कर दी, पेंशनर वालों की खिड़की बंद की, 13 अक्टूबर को ख़त लिखा, 16 अक्टूबर को बंद कर दी। 5-6 महीने हो गए वो हमारे रिटायर मुलाजमीन KMC DMC टाउन की सतह पे थे, वो मारे फिर रहे हैं, उनकी तनख्वाह तो बंद हो चुकी है और वो 1 साल पहले 2 साल पहले रिटायर हुए थे। जो अभी रिटायर हुए उनकी तो ज़िंदगी ख़राब है, यानी तनख्वाह बंद हो चुकी है, वो फ़ाका कशी का शिकार हो चुके हैं। लेकिन वो नहीं गए, उन्होंने अप्लाई नहीं किया कि हमारे भी 10-12 अरब रुपए बनते हैं, अगर आप वो दे दो तो हम भी फुल एंड फिल कर दें और ज़ीरो हो जाए, क्यों हमारे भी बेवा यतीम बच्चे मारे फिर रहे हैं और हमने तो पेंशनर ही कोई मार दिया है और उनकी भी पेंशन अब नहीं दे रहे। 4-5 महीने से तो माल आ रहा है ना, पेंशनरों का माल आ रहा है ना, गवर्नमेंट तो दे रही है फाइनेंस डिपार्टमेंट, वो आप नहीं दे रहे तो अलग बात है, खिड़की बंद कर दी और वो मारे फिर रहे हैं। 30-40 तो मर चुके हैं, 50-60 और मर जाएंगे, कुत्ते वाली ज़िंदगी हो जाएगी उनकी बेवा यतीम बच्चों की, मारे फिर रहे हैं। लेकिन किसी को एहसास नहीं है। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भी शर्म नहीं आ रही कि भाई उसको खोलें, खिड़की को खुलवाएं कि यार जब अब कुछ दिन रह गया खोल दो, ताकि पेंशनर मर रहे हैं, इनको तनख्वाह बंद हो चुकी है, इनके पास खाने को नहीं है। तो फ़र्क यह है कि मेयर कराची को जाना चाहिए था, अपना हक मांगना चाहिए था। 10 अरब 12 अरब नहीं तो 5 अरब ही रुपए ले लेते ताकि आधे तो निकल जाते और बेवा यतीम बच्चों को थोड़ा सब्र आ जाता और जो कब्र के अंदर दफन है उनकी रूहों को भी सब्र आ जाता और खिड़की खुल जाती तो रिटायर मुलाजमीन जिनकी फाइलें तैयार पड़ी हैं, हाथ में लेके बैठ रहे हैं, घर में जंग लग रही है, उनकी पेंशन शुरू हो जाती, जिनकी तनख्वाह बंद हो चुकी है उनकी रोटी रोज़ी चल जाती। आने वाले दिनों में तूफ़ान आएगा सैलाब का, बता रहा हूँ, उस सैलाब से ये मरेंगे, खुदकुशियाँ करेंगे, मरेंगे, उसकी जिम्मेदार फिर मेयर साहब आप होगे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आप होगे जिम्मेदार, जितनी हम बात होगी उसके आप जिम्मेदार होगे। आपको रोकना चाहिए था 13 को जो ख़त लिखा था 13 अक्टूबर को कि हम नहीं दे सकते, आपको कहना चाहिए था मार्च में, आप देखेंगे मार्च में आप फैसला करना जब जमहूरी लोग आ जाएं, अभी नहीं करो, आपको ये करके अपनी जान बचा लेनी चाहिए थी, वरना आखिरत में जवाब देना पड़ेगा। लेकिन नवेद अनवर सिद्दीकी डीजी केडीए ने हक अदा कर दिया और 3 अरब लेने में अगर वो कामयाब हो जाते हैं और यकीनन मिलना चाहिए क्योंकि जायज़ जगह पैसा लग रहा है, जायज़ जगह, इसमें खांचेबाजी तो हो ही नहीं सकती ना। वो पैसे लमसम जो है वो फिगर मौजूद है, वो जाके वो चेक चला जाएगा, रिटायर मुलाजिम बढ़ जाएगा, वो खुशहाली दामन उठा के जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर को और सिंध काबीना के अराकीन को दुआएं देंगे। अब देखते ये है कि इस पर अमल कितना होता है, नहीं होता, वल्लाह आलम बिस्सवाब। अजीज़ आरिफ, TV टुडे, कराची।